पहले हम लोगों ने प्रीवियसली क्या पढ़ा था, वो था एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यूज की टाइप, एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं पहले हमने ये देखा था, जिनमें सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो उन्हें हम टिश्यूज कहते हैं। नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू देखा था, ये कवर करते हैं बॉडी को, आउटसाइड को, स्किन को, ऑर्गेनेलिस को और कैविटीज को, ऑर्गन्स को और कैविटीज को। फिर हमने देखा ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनकी टाइप्स होती हैं स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, जो कि सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं और लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू था नेक्स्ट, ये भी सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं और किडनी ट्यूब, स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, सक्रीशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू, ये इलोंगेटेड होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लैडर में पाए जाते हैं और ये भी सक्रीशन में अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिलिएटेड में सिलिया बस एक्स्ट्रा होते हैं, पाए जाते हैं टिश्यूज के ऊपर, और ट्रैकिया, ब्रोंकाई में पाए जाते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू था, जो कि फ्लैट सेल्स होते हैं, इनकी काफ़ी लेयर्स होती हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं इनर पार्ट को। नेक्स्ट हमने आज जो पढ़ना है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम से ही हमारे पास जाहिर है कि ये आपस में टिश्यूज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। कनेक्टिंग फंक्शन ये परफॉर्म करेगा, कनेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये टिश्यूज को आपस में जोड़ के रखता है, स्कैटर्ड थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इनकी एग्जांपल्स में आ जाएगा हमारे पास कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। फिर इसमें नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। कौन से टिश्यूज? एडिपोज टिश्यू। ये भी ऑर्गन्स को एडिपोज टिश्यूज, ये ऑर्गन्स को एनर्जी और सपोर्ट मुहैया करते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? सपोर्ट और एनर्जी फ्राहम करते हैं। फिर एनर्जी से वो ऑर्गन सपोर्ट्स हासिल करते हैं, मतलब कोई ऑर्गन अपनी जगह पर अटैच रह सकता है। जैसे कनेक्ट करना, एक दूसरे को एक से जोड़ना, जब हम ग्लू का इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ को आपस में जोड़ते हैं, इसी तरह ही ये टिश्यूज़ होते हैं जो एक दूसरे से आपस में आगे से आगे जुड़ते रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का काम ही यही होता है कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ के रखने का। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनको एनर्जी भी रिक्वायर होती है और एनर्जी रिक्वायर होने की वजह से ये स्पोर्ट्स एक दूसरे का सहारा बनते जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यू में क्या होगा? ये बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स होते हैं। मतलब क्या होगा इसका? लंबे लंबे सेल्स होते हैं ये। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बार बार बताया था नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू के बारे में। जो मसल टिश्यू होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, सिकुड़ सकें, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बार बार एक ही एग्जांपल दी है ताकि मतलब आप लोगों को समझ आ जाए। बाइसेप, ट्राइसेप मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। इन सब के अलावा हमारे पास टाइप्स हैं कुछ मसल्स की, जिनमें हमारे पास है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल।
स्केलेटल मसल्स क्या होंगे? मतलब ये मसल्स जो होते हैं, ये मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं, बोन्स के साथ अटैच होते हैं। ये लंबे होते हैं और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, लंबे होते हैं और ये अटैच होते हैं मसल्स के साथ, ये बोन्स के साथ। ये जो मसल्स होते हैं ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और ये मूवमेंट में भी अहम किरदार अदा करते हैं। मूवमेंट ऑफ बोन्स, मूवमेंट ऑफ बोन। नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ मसल। नाम से ही जाहिर है ये स्मूथ होंगे और ये कहाँ पाए जाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स। एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स और यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं होते, स्मूथ मसल्स स्ट्रेट नहीं होते। जैसे हमारे पास स्केलेटल मसल्स स्ट्रेट होते हैं और ये मसल्स जो हैं डायरेक्शन में, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं। जबकि स्केलेटल मसल जो हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं, इनमें ज़्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स में सिर्फ एक न्यूक्लियाई पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियक मसल। कार्डियक जैसे नाम से ही जाहिर है इसमें हार्ट आ जाएगा। ये हार्ट मसल दिल की दीवारों के आस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये स्ट्रेट होते हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही होते हैं और इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और हार्ट बीट को प्रोड्यूस करते हैं ताकि दिल पंप करता रहे, हमें पता चल सके कि 1 मिनट में हमारा दिल कितने सेकंड धड़क सकता है, कितनी उसकी हार्ट बीट्स होती हैं, जो डॉक्टर्स मशीन्स के साथ चेक करते हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, स्केलेटल मसल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, स्मूथ मसल में सिंगल न्यूक्लियस होता है और कार्डियक मसल में भी सिंगल, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। ठीक है, कार्डियक मसल्स कहाँ पाए जाएंगे? हार्ट की दीवारों में। स्मूथ मसल्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स में। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ पाए जाएंगे? ये मसल्स और बोन्स के साथ अटैच होते हैं और मूवमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस टिश्यू। ये मैंने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ की थी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये मतलब कम्युनिकेशन में अपना कम्युनिकेटिंग सिस्टम इनका होता है। अगर कोई मतलब जिसम में कोई किसी चीज़ की ख़राबी पैदा हो रही है तो वो ये नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो पैगाम रसानी का काम करते हैं। उस पैगाम को ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं ताकि हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाए और हम उस बीमारी के ख़िलाफ़ कुछ सोच सकें या उसके ख़िलाफ़ कोई कुव्वत मदाफ़त पैदा की जा सके। ठीक है, और इसमें क्या होगा? ये नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं, बने होते हैं, इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। नर्व सेल्स और न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। एक नर्व सेल्स ये मैंने ड्रा किया है, ये सिर्फ एक नर्व सेल्स है और हमारी बॉडी में पता नहीं कितने नर्व सेल्स होंगे। ये ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में एंड नर्व्स में। सिर्फ एक ड्रा किया मैंने, सिर्फ एक ये ड्रा किया, ये आगे से आगे ये बढ़ता जाएगा और ये इसकी हर एक शाख में से एक नर्व आगे जाएगा, हर एक में से एक नर्व आगे जाएगा। ये ऐसे ही आगे से आगे ये आपस में जुड़े होते हैं और स्पीडली अपना वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट्स टिश्यू। प्लांट्स टिश्यू क्या होंगे? इनमें हमने कल डिटेल से डिस्कस किया था। इनकी दो टाइप्स होती हैं, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू में आज हम डिस्कस करेंगे और सिंपल टिश्यू हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये इनकी दो बड़ी कैटेगरीज हैं।
और प्लांट टिश्यू का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही होगा कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में अपना अहम किरदार अदा करते हैं और ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड टिश्यू को। इनकी दो मेजर कैटेगरीज हैं, वो यही हैं, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू को कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, मतलब पेचीदा। प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड, ज्यादा से ज्यादा एक किस्म पर मुश्तमिल हो उन्हें हम कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम, अब अगर देखा जा सके, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड टिश्यू की एक मिसाल ही है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जाइलम को। जाइलम क्या करता है? बार बार हमने यही पढ़ा है कि जाइलम क्या करता है। जाइलम पानी को ट्रांसफर करता है नीचे से ऊपर की तरफ और डिसॉल्व करता है सब्सटेंसेस को अपने अंदर जज़ब करता है और पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर करता है। पौधों की जड़ों से लेकर वो ऊपर तने तक पानी को पहुंचाता है। इसकी जो सेकेंडरी वॉल होती है वो थिक होती है, मतलब मोटी होती है, और ये प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, पौधे को सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट इनकी जो है हमारे पास टू टाइप्स हैं इनकी, एक वेसल एलिमेंट है और दूसरा ट्रैकियड्स। वेसल एलिमेंट्स जो हैं वो सेकेंडरी वॉल थिक, इनकी सेकेंडरी वॉल जो होती है वो थिक होती है और आखिरी वॉल इनमें नहीं पाई जाती, लेक एंड वॉल। सेकेंडरी वॉल इनमें थिक होती है और लेक एंड वॉल, और ये आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं ताकि ये लंबे सेल्स बना सकें। अगर मैं यहाँ पर एक सेल ड्रॉ करूँ, अगर फॉर एग्जांपल इनमें फोल्डिंग होती है, मैं सिर्फ सिंपली आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये आपस में जुड़े होते हैं और आगे से आगे ये चलते रहते हैं ताकि अब लंबे हो सकें, लंबाई के रुख ज़्यादा हमारे पास हो सकें। मैं आपको बुक से इसकी डायग्राम दिखाती हूँ बाद में, पहले हम लोग ये सारा पढ़ लें। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े, मैं आपको बुक से इसकी डायग्राम दिखाती हूँ बाद में, पहले हम लोग ये सारा पढ़ लें। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ताकि ये आगे से आगे लंबे होते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैकियड्स। ट्रैकियड ये सिलेंडर सेल्स होते हैं और ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर होते हैं। सिलेंडर का मतलब भी थिक होता है, थिन होता है, थिन पतला। क्या होता है? मतलब थिन सेल्स, पतला बारीक। ओवरलैप होते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे होते हैं, जुड़े होते हैं ऐसे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक सेल है फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये साथ ही इसके दूसरा सेल भी होगा, ओवरलैप किए होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, वाटर नहीं, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर एक पौधे को, ये पौधे को खुराक देते हैं और जाइलम जो है ये पौधे को पानी देते हैं, मतलब तनों तक पानी लेकर जाते हैं, जबकि फ्लोएम जो है वो खुराक मुहैया करता है। सिंपली अगर देखा जाए, कॉमन सेंस हम लोग अगर यूज़ करें, बुक को ना फॉलो करें, और फॉलो करना है हमें बुक को भी, बट अगर हम लोग थोड़ा सा एडिशनली कुछ पढ़ें तो हम लोग
ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पौधे को खुराक दे सकते हैं और ये वाटर पानी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लोएम टिश्यू में सीव ट्यूब सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। ये मतलब आप लोग समझ लें कि रखते हैं या इनकी टाइप्स समझ लें, कुछ भी हो सकता है। सीव ट्यूब सेल्स क्या करते हैं? सीव ट्यूब सेल्स क्या होते हैं? लॉन्ग एंड हैव स्मॉल पोर्स। मैं थोड़े से करके दिखा देती हूँ आप लोग। ये हमारे पास एक सेल है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, और ये इसके साथ दूसरा सेल अटैच होगा। ठीक है, लंबे तो ये होंगे ही, लेकिन इनमें पोर्स होंगी, छोटी छोटी पोर्स। पोर्स का मतलब होता है सुराख, इनमें सुराख होंगे। ठीक है, ये भी एक दूसरे के साथ आगे से आगे जुड़ते चले जाते हैं और खुद को लंबा करते हैं। जैसे हमारे पास है शुगर कैन। शुगर कैन को अगर देखा जाए तो उसकी मतलब इधर ड्रा करने लगी, ये उसका एक सेल होता है और साथ ही उसका दूसरा अटैच होता है, फिर साथ ही उसका तीसरा अटैच होता है। ऐसे वो लंबा होता चला जाता है। अगर आप लोगों ने देखा हो, उसे गन्ना भी कहते हैं, शुगर कैन। उसके अगर देखा जाए तो हर एक सेल के ऊपर एक छोटी सी बारीक सी, या कई सेल्स में नहीं भी होगी, ये अटैच होती हैं पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स प्रोटीन बनाते हैं सीव ट्यूब सेल्स के लिए। ठीक है, और ये हम लोग इनकी डायग्राम्स देख लेते हैं। साइलो सेल्स की डायग्राम है, इनमें एक एक सेल को अलग करके दिखाया गया है। जैसे कि हमारे पास है ट्रैकिएड सेल, ये देखें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ये हमारे पास एक सेल है और साथ हमें नज़र नहीं आ रहा कि साथ दूसरा सेल भी अटैच है। ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, और ये साथ छोटा सा तीसरा सेल भी है। जबकि जो वेसल एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, लेक होता है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े तो ये भी होते हैं, लेकिन ये वाले ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, फ्लोएम सेल्स को देखा, और ये देखें ये हमारे पास सीव प्लेट्स हैं। जैसे हमारे पास एक एंड से दूसरे एंड तक ये वाली चीज़ जो होती है, इसे सीव प्लेट कहते हैं। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स ये दिखाए हुए हैं उन्होंने डायग्राम में। सो आज हमने अपना पढ़ा एनिमल टिश्यूज़ को कवर अप किया और प्लांट टिश्यूज़ को हमने स्टार्ट किया। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू कल हमने पढ़ लिया था, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू को हमने आज पढ़ा। प्लांट्स में हमने कंपाउंड टिश्यू, जाइलम और फिलोएम को डिस्कस किया। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इधर ही एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह प्लांट टिश्यू को भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।